A very good morning, dear students. How are you? So, students, now today I am explaining chapter number 4 in English grammar, describing words. In this chapter, we will discuss about the kinds of adjectives. Describing words. What is describing word? जब हम किसी भी चीज़ के बारे में उसको किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन है, कोई थिंग है, उसको हम और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी बताते हैं, तो उनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं. जब हम किसी भी चीज़ के को ज़्यादा एक्सप्लेन करके हम बताते हैं तो वी यूज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट मीन्स एडजेक्टिव. ओके. We know that a word that tells us something more about a noun or pronoun is called an adjective. जब हम किसी भी नाउन के बारे में कुछ और ज़्यादा बताते हैं तब हम उसको नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताते हैं. समथिंग टेल अस समथिंग मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, वहाँ पे हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. ओके. वर्ड्स लाइक कंफर्टेबल, फ्रेंडली, सेल्फिश, अमेरिकन दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन आर एडजेक्टिव. ठीक है. वर्ड्स लाइक कंफर्टेबल, फ्रेंडली, सेल्फिश, अमेरिकन, ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव. ठीक. कोई भी चीज़ दैट टेबल है, चेयर है, चेयर एक बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है, तो उसमें एक चेयर की क्वालिटी बताई है कि दैट चेयर इज़ अ वेरी कंफर्टेबल. ठीक है. वहाँ पे उसको एडजेक्टिव बताया है हमने नाउन का. Adjectives can be formed from nouns and verbs by using suffix y, full, less, able, ous. For example, thoughtful, helpless, enjoyable. एडजेक्टिव जब भी हम किसी भी नाउन को हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसमें हम सफिक्स ऐड करते हैं वाई, फुल, लेस, एबल, ous. ठीक. इनको ऐड करके हम एडजेक्टिव में चेंज करते हैं. जैसे कि थॉटफुल, helpless, enjoyable, full, less, able. These are the adjective. Look at the example. There were many difficult questions in the test. So एक ही सिंपल सेंटेंस अगर यहाँ पे होता, देयर आर मैनी क्वेश्चंस इन द टेस्ट, वो एक सिंपल क्वेश्चन था. सिंपल की टेस्ट में एक बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पे हमें बताया कि जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे. देयर वर मैनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बताया गया कि डिफ़िकल्ट थे. सो डिफ़िकल्ट इज़ एन एडजेक्टिव. वट एन इंटेलिजेंट गर्ल समायरा इज़. यहाँ पे समायरा हमारा नाउन है. नाउन को और एक्सप्लेन क्या किया है कि समायरा बहुत इंटेलिजेंट है. इंटेलिजेंट इज़ एन एडजेक्टिव. इंडियन टीम इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडियन टीम वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है. ठीक है. सो इंडियन टीम इज़ फेमस. फेमस इज़ एन एडजेक्टिव. Shakespearean dramas are appreciated by थिएटर गोज. थिएटर गोज मीन्स जो थिएटर जाते हैं, थिएटर देखने वाले, जो थिएटर को पसंद करते हैं, नाटक और प्ले वगैरह जो होते हैं उनको देखना उनको अच्छा लगता है, उनको थिएटर गोर्स कहते हैं. सो शेक्सपियरियन ड्रामास आर अप्रिशिएटेड बाय जो थिएटर गोर्स, जो वहाँ पे देख रहे थे ऑडियंस जो थे वो उनको शेक्सपियर का ड्रामा बहुत अच्छा लगा था. सो शेक्सपियरियन ड्रामा. शेक्सपियरियन इज़ एन एडजेक्टिव. Adjectives like Indian and Shakespearean are called proper adjective as they are formed from proper nouns. अब ऊपर के हमने एग्जाम्पल्स में देखा इंडियन और शेक्सपियरियन वर्ड आ रहे थे, तो वो क्या थे हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव. वाई? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन्स. वो किस चीज़ से बने हैं? प्रॉपर नाउन से बने हैं, इसलिए वो प्रॉपर एडजेक्टिव है. When there is more than one adjective of quality in a sentence, we place them in the following order. अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव है, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन अ सेंटेंस, किसी भी चीज़ की, किसी पर्सन और थिंग की वहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है और वो एक से ज़्यादा है, तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इम्प्रेशन, देन साइज, देन शेप, then color, age, origin, material and purpose. Okay. There is a big brown wooden chest in the attic. Big
यहाँ पे साइज आ गया, ब्राउन कलर एंड वुडन मटेरियल. I am baking a delicious layered chocolate cake. Delicious layered and chocolate. The mother gave her daughter a beautiful red ruby necklace. Okay, beautiful. उसका impression है red color and ruby is a material. Okay. Now look at the exercise A. Complete the sentences by putting the adjectives in brackets in the correct order. Now there are some adjectives are given. Okay, हमें इनको क्या करना है according to the जो ऊपर हमने correct ऊपर जो order पढ़े हैं according to the correct order we will put in the blanks. Okay, there is a dash fountain in the park. Marble, white and big. So first of all size big. ठीक है, there is a big, then color white and then material big white marble. Next is she is eating a dash sandwich, vegetable, tasty, grilled. So first is taste, tasty. Okay, it's a impression. Then grilled, origin, then material, vegetables. Tasty, grilled, vegetables. Number 3. The dog has large sharp white teeth. Okay, bracket में हमारे हैं sharp, white and large. According to the order we use large, sharp and white teeth. Number 4 is Nina wore her dash dress to the party and new silk and fancy. ठीक है, new fancy and silk. New हमारा impression आ गया, fancy हमारा origin and silk is material. Okay. Number 5, we gave our father a dash briefcase for his birthday. Smart leather brown. So we use smart brown leather. ये हमारा impression आ गया, smart है, brown color and leather material. The children are making a little yellow wooden bird house for the garden. Little yellow wooden. Wooden material है, yellow color and little is size. Size, color and material. Number 7. I got a pretty blue ceramic mug in the lucky draw. Blue, pretty and ceramic. Pretty impression, blue color, ceramic is a material. So we use pretty blue ceramic mug in the lucky draw. Number 8. Everyone enjoyed the sweet, juicy, black grapes you sent us. Juicy, sweet, black. Sweet हमारा impression, juicy and black. Okay. So I hope you understood very clearly. Do these exercise, this only, exercise A in your book. Rest part of this chapter I will explain you tomorrow. Till then, good day, goodbye and take care.